Ritu, hello. Shri. Shrivansh, how are you? Daksha. Jaiswal, Sanskar, how are you, bhai? क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. हरे कृष्णा भाई, हाउ आर यू? अंजलि राय, हरे कृष्णा. भूमिका, हरे कृष्णा. आकाश. केमिस्ट्री की हुई ना, केमिस्ट्री क्लास हो गई ना भाई, कैसी बात करता है? केमिस्ट्री की क्लास हो चुकी है. चलो, कल जो क्वेश्चंस दिए थे क्या आप लोगों ने कर लिए थे भाई? मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए थे लेकिन बता दिए थे. क्या उन पे आपने विचार किया वापस से? क्या उन पे विचार किया या अविचार किया? सब हम विचार ही नहीं करते, ऐसा तो नहीं है भाई. बताओ भाई, क्या आपने विचार किया उस पे? चलो बच्चों, तो आ गया था आंसर. चलिए ठीक है, पेन का ये रहा. चलिए ध्यान दे बच्चों. तो हमने दूरबीन का काम कर लिया था, यानी कि टेलीस्कोप का काम कर लिया था. अब बच्चों, दूरबीन में एक फेमस चीज होती है गैलीलियो की दूरबीन. दूरबीन में एक फेमस चीज है गैलीलियो की दूरबीन. आपने सुना गैलीलियो का टेलीस्कोप, गैलीलियो की दूरबीन, गैलीलियो टेलीस्कोप, गैलीलियो का दूरबीन. जस्ट एक एक तो ये है और एक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, है ना. 2 चीज अपने पास है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और गैलीलियो की टेलीस्कोप. फटाफट देख लेते हैं और इसका काम खत्म करते हैं. गैलीलियो ने बच्चों ऐसा बोला, मतलब उसने एक दूरबीन बनाई, बहुत सिंपल सी थी. इसको बोल दो FO. उसने दूसरा लेंस उत्तल नहीं लेके अवतल लिया, दूसरा लेंस उत्तल नहीं लेके अवतल लिया, ये लिया. और इस प्रकार से लिया, इस प्रकार से लिया कि दोनों का फोकस एक ही बिंदु पर था. समझ पा रहे हो? मतलब दोनों का फोकस जो है वो एक ही बिंदु पर था. इसने इसका जो ये जो किरणें हैं, ये जो किरणें हैं, अपन बात करें, इनका जो फोकस था वो एक ही बिंदु पर था. इसने सिकोड़ा, इसने फैलाया, तो कहीं ना कहीं यहां पे मिलेगा. ठीक है, तो ये FE, ये FE. सोचो सोचो, वास्तव में ये दूरी को बोलेंगे अपन कितनी? FE. और इस टोटल दूरी को बोलेंगे FO, क्योंकि ये किरणें परावर्तन के पश्चात जहां मिलती है उसी तो फोकस बोलते हैं. लेकिन ये बिंदु सेम था, दोनों के फोकस सेम बिंदु पर है, तो इस पूरी दूरी को बोलेंगे FO और ये छोटी दूरी को बोलेंगे कितना? FE. तो बताओ यहां पर जो लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होगी, दूरबीन की लंबाई, L को क्या बोलोगे आप? क्या L को बोलोगे FO माइनस FE परिमाण में, या फिर अगर चिन्ह के साथ चाहिए, चिन्ह के साथ चाहिए तो L को बोल दोगे बच्चों कितना? FO प्लस FE. चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ. बताओ, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, क्या बात चमकी अपन को? अरे सोच लो यार. ये लो, मैं हट गया. सोच लो, देख लो.
अरे हो गया, तो ये कोई खास बात नहीं है। सोच सोच, ये क्या करेगा, ये जो किरणें हैं ये अनंत से आ रही थी, अनंत से आ रही थी, और कहां पे चली, कहां पे बन गई, ये इसको इसकी इच्छा थी यहां पर जाने की, यानी कि इसका ये फोकस है, तो एफ ओ ये हो गया। इसके बीच में अपन ने ये ले आया, तो जो किरणें, अब चलो एक इसको ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो कि ये वाला लेंस क्या करेगा यदि इस पर ऐसे किरणें आए, ऐसी किरणें कौन सी, जिनका निशाना फोकस हो, जिनका निशाना फोकस हो, क्या ये इन्हें समांतर कर देगा, बताओ करेगा कि नहीं करेगा, पहले ये बताओ। केवल इस लेंस पर ध्यान दो कि अगर आपतित किरणें ऐसी आई कि उसका निशाना फोकस पर है, एफ ई, ये एफ ई है, तो क्या ये उन्हें समांतर कर देता है, सर जी प्लीज मेरी 3 दिन से कोई भी क्लास नहीं चल रही है, प्लीज बैकलॉग नहीं हो जाए। तो सिद्धू जी इसमें हम मतलब आप मुझसे क्या चाह रहे हो, हेल्प, सिद्धू जी आप चाह क्या रहे हो, मतलब मुझे क्या करना है, आपकी 3 दिन से क्लास नहीं हो रही है मतलब क्या, आप यहाँ पे आ रहे हो, कमेंट तो कर रहे हो, आपको दिख रहा है मुझे, प्रॉब्लम क्या है, मतलब मुझे क्या करना है, आपको क्या क्लास नहीं दिख रही है क्या, टीम से बात करो, चलो मैसेज दे दे, मैं टीम को डाल दूंगा भाई। सिद्धू पाजी आप समझो, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, लेकिन मेरे हाथ इन्होंने बांध रखे हैं, हम कुछ भी करते हैं तो बोलते हैं कि सर आप बस ग्रुप में डाल दो, बाकी हम देख लेंगे, ये बोला जाता है। मतलब इसमें मेरी गलती नहीं है बच्चों, मेरे को जो टीम से मिलता है मैं आपको वो बता रहा हूं। आप मैसेज लिख दो, मैं आपका मैसेज एज इट इज पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं आपका मैसेज पहुंचा सकता हूं। सिद्धू पाजी जब आप लिखना चाहते हो, जो टीम को बोलना चाहते हो वो आप बता दो, मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं मिल लगता, ये लो मैंने उस चीज को हाईलाइट करके भेज दिया। अब बताओ और कुछ, मतलब मैं तुम्हें तो सच बता रहा हूं तुम्हें कि मेरे हाथ में उन्होंने कुछ नहीं दिया, बोले सर आप चुपचाप पढ़ाओ और अपना काम करो, ये बोल रहे हैं मुझे, था ना। तो मैं ये कर रहा हूं कि मैं अपने ग्रुप में, देखो ये देखो ग्रुप में डाला मैंने, आरम वाला इनका ऑफिशियल ग्रुप है, इसमें डाल दिया मैंने, ठीक है, इसमें डाल दिया मैंने, इस आरम वाले ग्रुप में डाल दिया। चलिए, तो बच्चों ये बात चमकी आपको कि कोई लाइट ऐसे आ रही थी जिसका निशाना फोकस पे था, तो ये कहां करने चली जाएगी, अनंत पर चली जाएगी, ये अनंत पर चली जाएगी, ठीक है। तो अपन बात करें तो ये जो लाइट है ये कहां चली जाएगी, ये अब अनंत पे चली जाएगी। तो सोचो कि, ध्यान से सोचो, ये आंखें, ये किरणें हमारी आंखों में जाएगी, ये किरणें हमारी आंखों में जाएगी, कौन सी, ये वॉयलेट किरणें हमारी आंखों में जाएगी। बताओ वॉयलेट किरणों को, बच्चों ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत टफ है। मुझे आप बताओ इस केस में, पहले बताओ ये इस केस में बताना, ये पीली रेखा, ये पीली किरणें जिस व्यक्ति की आंखों में पड़ेगी, बताओ उस व्यक्ति को ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा, ये पीली रेखाएं या लाइन या पीली लाइन लाइट जिसके आंखों में पड़ेगी उसको कहां की चीज दिखाई देगी, पहले बताओ उसको कहां की चीज दिखाई देगी, सोचो। अगर तुम सीरियस हो पढ़ने के लिए तो पीछे की तरफ,
यार किरणें आंखों में दिखाई दे रही है तो सामने वाला आदमी सोचेगा कि जहां से किरणें निकल रही है वो दिखाई देगा। अरे यार, किरणें आपको आंखों में आ रही है, ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इससे निकलने वाली किरण मेरे आंखों में आ रही है। अब इससे वास्तव में किरण निकल रही है, मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट है और वो मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे रियल ऑब्जेक्ट भी दिखाई देता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी दिखाई देता है। मुझे बताओ, ये किरणें आपकी आंखों में आई, लेकिन इस किरणों के लिए वस्तु कौन है? आपको समझ में नहीं आया? देखो ध्यान से, वापस से करते हैं, समझो। ये किरणें आपकी आंखों में गई, ये वाली, तो आपको क्या दिखाई देगा? तो आंसर है, आपको वो चीज दिखाई देगी जहां से ये किरणें आ रही है। अब ये किरणें कहां से आ रही है? इन किरणों के लिए वस्तु कौन है? तो भैया आपतित किरण जहां मिलती है या मिलती हुई लगती है, क्या वो वस्तु होती है? यस। तो ये ऑब्जेक्ट फोकस पर दिखाई देगा, ये फोकस वाली चीज आपको दिखाई देगी इन किरणों से। क्यों? क्योंकि आपतित किरणें इधर तो कहीं मिल नहीं सकती, जबरदस्ती मिलाना पड़ रहा है। मतलब यहां पे वस्तु कैसी है? आभासी। हमारी आंखों को ये फोकस वाली ऑब्जेक्ट दिखाई देगी और ये ऑब्जेक्ट कैसा है? आभासी है। हमें आभासी चीज दिखेगी, इस वस्तु का इमेज दिखेगा हमें। क्या आपको बात चमकी? अरे कैसी बात करते हो, हमने पढ़ी है यार। बताओ, इन किरणों के लिए वस्तु कैसी है? तो सर पीछे बढ़ाओ, समतल दर्पण में याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको। इनको पीछे बढ़ाओ। सर ये आभासी वस्तु, सर ये वस्तु है और ये आभासी वस्तु है। जल्दी बताओ, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? तो ये जो किरणें हैं, मैं इसको फिर से बना दूं। पीली वाली किरणें हमारी आंखों में पड़ी, हमारी आंखों ने कहा, हे पीली किरणों आप कहां से आई हो? वो चीज हमको दिखाई देगी। तो पीली किरणों ने कहा हम कहां से आए हैं? तो भैया ये तो पीछे जा रही है, ये कभी मिल नहीं सकती। हाँ, इनको मिलाने पर यहां मिलेगी, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहां से आई है। मतलब ये जो भी चीज होगी ना, ये आपको दिखेगी, ये जो भी चीजें आपको दिखेगी। ठीक है, ये आभासी वस्तु है, ये आभासी वस्तु है, आपको दिखाई देगी। इमेज आपकी आंखों में बनेगी। तो किस चीज की इमेज बनी? इसकी इमेज बनी। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं किसकी इमेज बनेगी? तो बोले इस वस्तु की इमेज बनेगी, जो भी बनेगी। भाई आंखों में आएगी किरणें तो आपको क्या दिखाई देगा? मुझे ये क्यों दिखाई दे रहा है? सिर्फ सिंपल आंसर, इससे निकलने वाली किरणें आपकी आंखों में आ रही है, इसलिए ये दिखाई दे रहा है। तो बताओ, इससे निकलने वाली किरणें भी आपकी आंखों में जा रही है। सर इससे किरणें कहां निकल रही है? अरे भैया नहीं निकल रही, तो इसलिए तो बोल रहा हूं आभासी है। आपको ये चीज दिखाई देगी जो आभासी है। क्या बात चमकी आपको? ये बताओ। ठीक है, चलिए। तो ये बात समझ में आई अपन को। ये मैं मिटा दूं इसको, इस बात को मिटा दूं। चलो अब मुझे बताओ अनंत से आने वाली किरणें, ये किरणें कहां से आ रही है? अनंत से। सर हो सकता है स्टार से आ रही हो, चांद तारों से आ रही हो, चांद तारों से, स्टार से आ रही हो। तो चांद तारों से आने वाली किरणें यहां मिल रही है, तो बताओ यहां पर क्या दिखेगा आपको? क्या दिखना चाहिए? चलो मैं इसी में पूछता हूं आपसे, इसी में पूछता हूं। अगर चांद तारों से निकलने वाली किरणें फोकस पर मिल रही है, तो फोकस पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा चांद का। क्या इस बात को मानते हो? अरे भाई, चांद तारों से निकलने वाली किरण अगर फोकस पे मिल रही है तो फोकस पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। किसका? चांद का। क्या मानते हो? यस। तो देखो हमने क्या किया, हमने चांद तारों से निकलने वाली किरणों को इससे डाला यहां पर, तो यहां पर इमेज बनेगा इस चांद का, इस सितारे का। और इसको ऐसे एडजस्ट किया कि किरणें सीधी हमारी आंखों में गई। मतलब हमारी आंखों को यह दिखेगा जो कि चांद का प्रतिबिंब है। दूर के चांद का प्रतिबिंब हमें यहां दिख गया। क्या तुम्हें बात चमकी? दूर के चांद का प्रतिबिंब हमें यहां दिख गया, छोटा दिख गया। ये गैलीलियो का दिमाग था। दूर के चांद का प्रतिबिंब हमें यहां दिख गया। छोटा, बिल्कुल चांद का छोटा सा फोटो दिखेगा तुम्हें, इतना बड़ा चांद थोड़ी दिखेगा, छोटा दिखेगा, लेकिन थोड़ा अच्छा दिख जाएगा, हल्का फुल्का।
है ना, गणित तो इतनी सी है बस, FO प्लस FE। अच्छा, इसमें ये अच्छी बात है कि FO फिक्स है, FE फिक्स है, मतलब L फिक्स हो गया। इसका L क्या हो गया, फिक्स हो गया, FE फिक्स है। जब ये दो लेंस फिक्स हो गए तो ये L फिक्स हो गया भैया। देखो ध्यान से, ध्यान से बोलो। सही है, जल्दी जल्दी रिप्लाई दो यार, तुम जल्दी अगर रिप्लाई दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलो इसको मिटा देता हूं मैं, ये तो समझाने के लिए बात की मैंने। चलो नेक्स्ट है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये क्या होता है ध्यान से समझो बच्चों। हमने देखा था लेंस में वर्ण विपथन होता है, लेंस में वर्ण विपथन की प्रॉब्लम है। सर अगर लेंस में ये प्रॉब्लम है तो आप लेंस यूज मत करो, आप मिरर यूज करो। तो मिरर में भी गोलाकार विपथन की प्रॉब्लम थी, आप याद करो, स्फेरिकल एबरेशन। मैंने आपको मिरर में भी प्रॉब्लम बताई थी, जबकि गोलीय दर्पण में गोलाकार विपथन, स्फेरिकल एबरेशन, गोलाकार विपथन की प्रॉब्लम थी, की प्रॉब्लम है। लेंस में भी प्रॉब्लम है, बड़े मिरर में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा, अब बड़ा हो या छोटा हो, बड़े में भी है, छोटे में भी थोड़ी बहुत तो होगी, ठीक है ना। यानी कि मिरर में तो होती है भाई। अब इतना सा मिरर लो तो फिर क्या तुम, चलो तुम सोचो तो छोटा ले लो, अरे इतना सा मिरर लेगा तो इससे क्या तू टेलीस्कोप बनाएगा, तेरे को मिरर तो बड़ा लेना पड़ेगा। अब वैसे भी याद कर तू, टेलीस्कोप में आगे वाला तो बड़ा होता है, तो अगर उसको तू छोटा बना देगा तो कैसे काम चलेगा। तो भैया दर्पण में भी प्रॉब्लम है वर्ण विपथन की। लेंस क्या करता है, लेंस में आने वाली किरणों को अलग अलग, वॉयलेट यहां पर, रेड यहां पर, याद आ रहा है आपको, वर्ण विपथन बोलते थे उसको। और गोलीय दर्पण में वो भी मैंने बताया था, पैराक्सिल रे, बिल्कुल बिल्कुल पैराक्सिल रे में, बिल्कुल। तो सर क्या करें, तो बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाँ यूज तो दर्पण करेंगे, यूज तो दर्पण करेंगे, लेकिन गोलाकार नहीं, पैराबोलिक, परवलयाकार दर्पण यूज करेंगे। अतः परवलयाकार दर्पण में गोलीय विपथन नहीं होता। दर्पण यूज करके दूरबीन बनाएंगे, दूरबीन बनाएंगे। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज है इसमें बच्चों, इसमें इंटरेस्टिंग चीज है समझना। एक दर्पण ऐसा लेते हैं, एक दर्पण ऐसा लेते हैं, सोच इस पे आने वाली किरण ऐसे आएगी और इस पे आने वाली किरण ऐसे जाएगी, सही है। अरे कुछ तो बोलो, ये ऐसे जाएगी, इस पे आने वाली किरण ऐसे जाएगी। अब यहां पर हम लगा देते हैं एक ऐसा दर्पण, ये थर्ड मिरर, ध्यान से समझो। ये पॉइंट इस प्रकार सेट करते हैं कि ये इसका फोकस हो, कि ये इसका फोकस हो। ध्यान से सोचो, दूर से अनंत से आने वाली किरण, अनंत से किरणें आ रही है, ये इधर आती है, अनंत से इधर आती है, ये दोनों के रास्ते में एक दर्पण आ गया और इस प्रकार आया कि ये जो किरणें हैं अगर इनको आगे मिलाते तो ये दर्पण का फोकस होता। तो मुझे बताओ, ऐसा लगेगा कि ये बिंदु ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और कौन सा ऑब्जेक्ट, आभासी ऑब्जेक्ट। तो अगर वस्तु फोकस पर है तो बताओ इमेज कहाँ बनती है, अनंत पर, तो ये किरणें सीधी हो जाएंगी और हमारी आंखों में चली जाएगी, हमारी आंखों में चली जाएगी, अनंत मतलब यहां पे जहां भी जाएगी हमारी आंखों में चली जाएगी और हम आसानी से देख सकते हैं। हमारी आंखों को क्या दिखेगा, फिर से सोचो, हमारी आंखों को दिखेगा
लाल कलर की लाइट कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? तो आंसर है इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। लाल कलर की लाइट कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। समझ में नहीं आया तो बताओ, मेरे पास बहुत तरीके समझाने के। अभी अभी बताया था, वही कंसेप्ट है। जल्दी बताओ, या एक बार और समझाऊं? आ गया। अगर ये व्हाइट दर्पण नहीं होता तो पीली लाइट यहां मिलती, तो यहां पर इमेज बनती किसकी? अनंत पर जो भी है। चलो चलो, किसी को नहीं आया कोई बात नहीं। चलो मुझे बताओ, ये दो दर्पण लिए, एक यहां पे लिया, एक यहां पे लिया। चलो, अनंत से जहां पर चांद तारे हैं, ये चांद तारे हैं, वहां से किरणें आ रही है, तो मुझे बताओ कहां मिलेगी? मान ला कि यहां मिलेगी, मान लिया यहां मिलेगी, तो बताओ इस बिंदु पर क्या बनेगा? इस बिंदु पर क्या बनेगा? क्या मानते हो? तारे की इमेज बनेगी I1। अरे किरणें जहां मिलती है वहां इमेज बनती है। इस तारों की, ये जो भी तारे होंगे, इस तारे जो भी है, इसकी इमेज I1 बनेगी। अब जल्दी जल्दी बोलते जाओ, हाँ ना, कुछ जल्दी। हाँ बनेगी, सही बात है। तो आपको यहां दिख जाएगी? हाँ दिख जाएगी सब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट दिखेगा, रास्तों में मिल रही है तो दिखेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये आपको दिखेगा। अब ये बताओ कि ये जो दर्पण है ये कहां है और ये कहां मिलेगी, मुझे क्या पता। एक आदमी तो बोल रहा है कि मैं तो बुड्ढा हूं, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, मुझे तो यहीं दिखाओ इमेज। भाई अरे इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये किरणें कहां जाएगी, वहां जाके देखना पड़ेगा। तो यार ये तो दिक्कत हो गई। तो हमने क्या सोचा, हमने इसके रास्ते में ये दर्पण लगा दिया, ऐसे दर्पण लगा दिया। अब सोचो, ये दर्पण लगाने से किरणें क्या यहां तक पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई? नहीं पहुंच पाई। अरे बीच में दर्पण आ गया ना, तो ये किरणें यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, ये किरणें यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। सोच, ये किरणें यहां तक पहुंच नहीं पाएगी। हाँ, किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो डॉट डॉट वहां तक जाएगा, लेकिन ये किरणें यहां तक पहुंच नहीं पाएगी। सोच, अब पहुंच नहीं पाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी इस दर्पण से यूं करके। अब बताओ, ये पीली वाली लाइनें कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? सर ये I1 से आती हुई प्रतीत हो रही है। पीली वाली लाइनें, या इसको लाल कर दूं, लाल वाली लाइनें I1 से आती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि I1 से आई है, क्योंकि आपतित किरणें जहां से आती प्रतीत होती है, आभासी ऑब्जेक्ट, मतलब जो I1 था अब लाल किरणों के लिए आभासी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लाल किरणों के लिए I1 आभासी वस्तु का काम कर रहा है। क्या बात समझ में आई है? अरे वाह, बिल्कुल सही बोला आपने। I1 अब लाल किरणों के लिए आभासी वस्तु का काम कर रहा है। अब ये लाल किरणें इस आदमी की आंखों में नहीं जाएगी क्या? तो आदमी को क्या दिखेगा? आदमी को ये चीज दिखेगी जो क्या थी ओरिजिनली, इस सन की, इस स्टार की इमेज थी, आदमी को दिख जाएगी। ये काम तो गैलीलियो में हो रहा था। बिल्कुल, ये बिंदु, ये फोकस बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? फोकस बिंदु है। ये फोकस बिंदु है। फोकस पे आने वाली किरणें अनंत पर जाती है, बिल्कुल ये किरणें तभी तो गई। ये फोकस पे सेट किया जाता है, ऐसा हम सेट करते हैं कि ये फोकस बिंदु आ जाए, बस खत्म। अब बताओ कोई प्रॉब्लम? अब इसमें गोलाकार विपथन भी नहीं आया, वर्ण विपथन भी नहीं आया, और अनंत की चीज की इमेज वहां दिख गई। तो ये सब जुगाड़ू है, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने बताया आपको। देख लो आराम से, जल्दी। ठीक है भाई, कर लोगे भाई? चलिए, तो ये प्रॉब्लम भी खत्म। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़े? बिल्कुल ठीक है। अब है बच्चों आई डिफेक्ट्स।
आई डिफेक्ट्स, आंखों के डिफेक्ट, आई डिफेक्ट्स, आंखों के डिफेक्ट। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। अच्छा, आई डिफेक्ट पढ़ने से पहले एक छोटी छोटी चीजें और पढ़ लें। देखो वैसे वो चीज हट गई, लेकिन फिर भी अपन को थोड़ा सा एक आइडिया इजीली मिल जाएगा। एक होती है बच्चों बेसिक सिखा रहा हूं मैं, यही टॉपिक हट चुका है। आपकी रिजॉल्विंग पावर वाला टॉपिक अभी हट गया है, मैं आपको लेकिन उसका थोड़ा हल्का फुल्का बेसिक बता रहा हूं, ठीक है ना, ताकि एक्चुअली थोड़ा कुछ तो याद रहे। एक और उस चीज से संबंधित चीजें हमने पढ़ी भी है, इसलिए अपन ने एक लिखा है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट के लिए बस, ठीक है। चलिए ध्यान दो। अगर मैंने दो वस्तु ली, O1 O2, और मेरी आंख पे इन्होंने कोण बनाया थीटा, और मेरे आंख ने कहा, मैंने आपसे अपनी आंख को पूछा कि आंख क्या आपको O1 O2 अलग अलग दिखाई दे रही है? एक होता है दिखाई दे रही है, एक होता है अलग अलग दिखाई दे रही है। तो आंख ने कहा यदि वस्तु द्वारा बनाया गया कोण ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मिनट है, आपको मैंने बता चुका हूं मैं, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। अगर इतना कोण है तो O1 O2 अलग अलग दिखाई देगी, अलग अलग दिखेगी। अगर 1 डिग्री से ज्यादा कोण है तो, और 1 डिग्री से कम हो तो अलग अलग नहीं दिखाई देगी। चीजें अलग अलग दिखना, इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन, विभेदन करने की क्षमता। तो अलग अलग दिखाई देगी। दो वस्तुएं अलग अलग देखने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन क्षमता इंग्लिश में बोलते हैं रिजोल्यूशन पावर, रिजोल्यूशन पावर कहते हैं। तो भैया अलग अलग दिख रही है मतलब रिजोल्यूशन हो रहा है, विभेदन क्षमता, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था, आपको याद आ रहा होगा। सर फिर एक्स्ट्रा क्या बताया? अब ध्यान से सुन, ये तो हमने पढ़ा था, वही बताया मैंने, ठीक है। पहला पॉइंट मान लो, ये तो पढ़ चुके। दूसरा, सोच किसी आंख को O1 O2, अब 1 मिनट से ज्यादा होना चाहिए कोण, मान लो इसका कोण है 1.5 मिनट कोण है, थीटा बराबर इतना है, और आंख को अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिखा। ये है आदमी नंबर 1, ये आदमी नंबर A। एक दूसरा आदमी है, आदमी नंबर B। उसके केस में क्या हुआ कि O1 और O2 इन दोनों ने कोण बनाया 1.1 मिनट, कम कोण बनाया, थीटा कम था, और इसकी आंख ने कहा बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो बताओ किसकी आंख बहुत बढ़िया है? इसका कोण ज्यादा था, इसका कोण कम है। इसने कहा अच्छा दिखा, इसने कहा बहुत अच्छा दिखा। बताओ किसकी आंख बढ़िया है? रिजोल्यूशन पावर को शॉर्ट में बोलेंगे अपन आरपी। सर सेकंड वाले की क्यों? सर सेकंड वाले ने कम कोण बनते हुए भी बहुत बढ़िया दिख दिया। सेकंड वाले ने कम कोण बनते हुए भी बोलता है कि बढ़िया चीज दिख रही है, ए और बी, O1 O2 बढ़िया दिख रही है। इसने ज्यादा कोण पर बोला O1 O2 अच्छी दिख रही है। मतलब सर जितने, अगर कोई आंख कम कोण बनने के बाद भी अच्छे से दो वस्तुओं को अलग अलग देख ले, मतलब हम बोलेंगे सर उसकी रिजोल्यूशन पावर ज्यादा है, विभेदन क्षमता ज्यादा है। थीटा कम होने के बावजूद भी आपको अलग अलग दिखे, इसका मतलब है कि आपकी रिजोल्यूशन पावर ज्यादा है, आप कम कोण में भी अंतर कर पाते हो। बहुत बढ़िया यार,
आपकी रेजोल्यूशन पावर ज्यादा है यार। इसका मतलब आपको समझ में आया, इसका अर्थ हुआ कि रेजोल्यूशन पावर जो है वो प्रोपोर्शनल टू होती है 1/थीटा। थीटा कम होगी तो आरपी ज्यादा होगी, बताओ। थीटा कम होगी तो रेजोल्यूशन पावर ज्यादा होगा, तो रेजोल्यूशन पावर प्रोपोर्शनल टू 1/थीटा। क्या बात समझ में आ गई? जो पढ़ा रहा हूं उसमें से प्रश्न पूछो, है ना। अंतरिक्ष यात्री और ये वो, इतना टाइम नहीं मेरे पास। चलो बताओ फटाफट, क्या बात चमकी? मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं, तुम क्वेश्चन कुछ कहीं भी पूछ रहे हो। चलो चलो ठीक है, ये हो गया विभेदन क्षमता। हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आ गई कि थीटा कम होगा तो रेजोल्यूशन पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ, छोटा सा पॉइंट था, इसी से रिलेटेड था इसलिए मैंने बताया, इसी से मैंने बताया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए अभी इतना ही, कम से कम एक शब्द आपको समझ में आ गया। अब इस शब्द को मैं वे ऑप्टिक्स में जब यूज करूंगा तो आपको अलग अलग नहीं लगेगा। ये शब्द मैं वे ऑप्टिक्स में यूज करूंगा, हालांकि उसमें एक चीज और पढ़ाऊंगा, तो आपको अलग अलग नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ सर सेम है, हाँ सर सेम है। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, एक और तो बात हो गई ना, तीसरी बात भी देख लो। तीसरी बात, एक होता है विभेदन क्षमता, एक होता है आवर्धन क्षमता। क्या अलग अलग अंतर समझते हो? विभेदन क्षमता का मतलब दो वस्तुओं को अलग अलग देखने की क्षमता, और एक होती है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता होती है जैसे कि FO/FE होती है, किसकी? दूरबीन की। अरे खगोलीय दूरबीन की क्या होती है? FO/FE। तो आप सोचो, आवर्धन क्षमता होती है बच्चों MO, या फिर अपन बोले कि ठीक है आवर्धन क्षमता MP, मैग्निफिकेशन पावर इतनी है। ध्यान से सोचो कि अगर यदि FO बढ़ेगा तो क्या आपको लग रहा है MP भी बढ़ेगा? बड़ा देखने की क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या होती है? बड़ा देखने की क्षमता। तो ये दोनों शब्द अलग अलग है, बस मैं आपको इतना बोलना चाह रहा हूं अभी तो, कि आवर्धन क्षमता होती है बड़ा देखने की क्षमता, और रेजोल्यूशन पावर है अलग अलग देखने की क्षमता। क्या ये बात चमक गई? अलग अलग, अलग अलग देखने की क्षमता, विभेदन क्षमता। क्या दोनों में अंतर हो गया? इतनी सी बात बतानी है मुझे तो, कि हाँ सर अंतर हो गया, ये अलग होती है, वो अलग होती है। ठीक है, चलिए फटाफट से आ जाते हैं आई डिफेक्ट्स। आई डिफेक्ट्स, आंख की डिफेक्ट। चलो ठीक है, पहला मायोपिया। आपको बायो में पढ़ते हो क्या बच्चों? आंख के डिफेक्ट्स बताओ। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष इसे हिंदी में बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष। एक ने हाँ बोला, एक ने ना बोला। बायो में नहीं पढ़ते हम, बायो में नहीं पढ़ते। 10th में पढ़ा था। ओके, आपने ऐसा कुछ नाम पढ़ा होगा, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटनेस कुछ तो पढ़ा होगा, बायो में हो सकता है शब्द आया शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, हटा दिया, सिलेबस में नहीं है। ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हम भी छोटा सा पढ़ेंगे, है ना। उन्होंने एक्चुअली क्या है, आंख का स्ट्रक्चर हटाया था, कि आंख का स्ट्रक्चर पहले पढ़ाते थे यहाँ पर, हालांकि हम फिजिक्स में तो तब भी नहीं पढ़ाते थे, तो उसको हटा दिया। उन्होंने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर वाला टॉपिक हटाया है जो लिखा है उसमें। ठीक है, तो चलो कोई ना, अपन क्वेश्चन तो कर लेते हैं। मायोपिया ये क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का मतलब है
निकट की चीज तो दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज दिखाई नहीं देती। निकट की चीज, निकट की वस्तु अच्छे से दिखे, अच्छे दिखे, परंतु दूर की नहीं। दूर की चीज बढ़िया नहीं दिखती, दूर की चीज बढ़िया नहीं दिखती यार। मतलब क्या हुआ, समझो ध्यान से, ध्यान से समझना, आपको मजा आएगा ढंग से समझोगे तो। ये मेरी आंख है, ये मेरी आंख का लेंस है, और ये मेरी कॉर्निया है, कॉर्निया है, बढ़िया। मेरी आंख से मैंने पूछा है, आंख आपको क्या 25 सेंटीमीटर यानी कि d बराबर 25 सेंटीमीटर की ये वस्तु दिखाई दे रही है? उसने कहा बिल्कुल दिखाई दे रही है। मैंने कहा यार बढ़िया है मेरी आंख तो यार। मैंने सोचा कि आंख सही होगी, मुझे क्या पता इस आंख को प्रॉब्लम है। अब मैंने सोचा कि यार अच्छी आंख तो कहां से कहां तक देखती है? अच्छी आंख तो d से अनंत देखती है। मुझे बताओ, एक अच्छी या फिर अपन बोले स्वस्थ आंख, स्वस्थ आंख ये कहां से कहां तक देखती है? ये d से अनंत देखती है। d से पहले तो अच्छी आंख भी नहीं देख सकती, तो स्वस्थ आंख देखती है d से अनंत देखती है। एक स्वस्थ आंख अगर है तो वो बच्चों d से अनंत तक देखती है, वो d से अनंत तक देखती है। मैंने सोचा कि यार आंख को पास वाला बिंदु दिख रहा है, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा अनंत वाला भी दिखेगा, तो जैसे ही मैं एक वस्तु को अनंत पर लेकर गया और मैंने बोला आंख दिख रहा है क्या? इसने मना कर दिया नहीं दिख रहा। मैंने कहा यार गजब हो गया यार, तुझे तो यार दिख ही नहीं रहा। मैं वस्तु को पास लाया, पास लाया, पास लाया, पास लाया, पास लाया। मैं वस्तु को किसी दूरी मान लो 10 मीटर में लाया, तो उसने कहा कि भाई साहब अब दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। मैंने कहा 10 मीटर के बाद बोले नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा मतलब ढंग से नहीं दिख रहा। 10 मीटर तक तो बढ़िया दिखता है, 10 मीटर के बाद धुंधला दिख रहा सब। मैंने सोचा कि स्वस्थ आंख तो अनंत तक देख सकती थी, लेकिन मतलब आप सोचो स्वस्थ आंख का, मैं एक शब्द लिखो यहां पर, स्वस्थ आंख का नियर पॉइंट कहां है? स्वस्थ आंख का नियर पॉइंट कहां है? बराबर डी पर है। और बताओ फार पॉइंट कहां है? स्वस्थ आंख का फार पॉइंट कहां है? तो आप कहोगे अनंत पर है सर फार पॉइंट। नियर पॉइंट डी पर है, फार पॉइंट अनंत पर है। स्वस्थ आंख को डी वाला तो दिखता है बढ़िया, और फार पॉइंट अनंत भी दिखता है। इस आंख को डी वाला तो दिखता है, अनंत वाला नहीं दिखता। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि इस आंख का दूर का पॉइंट पास खिसक गया, दूर का पॉइंट पास खिसक गया। कहां पर खिसक गया? आंख से 10 मीटर पे खिसक गया। इसको मान लो x जितना खिसक गया। हम बोलेंगे दूर का पॉइंट, दूर का पॉइंट पास खिसक गया, पास या निकट आ गया। यही दृष्टि दोष है, इसलिए इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट आ गया। क्या निकट आ गया? अरे दूर की चीज निकट आएगी यार, पास का पास में थोड़ी आता है। इसका मतलब दूर का पॉइंट निकट आ गया, इसलिए इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। बच्चे सोचते हैं नाम गलत है, मास्टर भी बोलता है कि हाँ ऐसा ही है, नाम गलत है। भाई नाम सही है। दूर की चीज पास आ गई, निकट आ गई, इसलिए इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। पास का तो दिखता है, बस दूर की चीज जो है वो नहीं दिखती, वो पास आ गई। मतलब पास आ गई का मतलब दिखना चाहिए था अनंत का, लेकिन दिख रहा है 10 पर। 10 से पहले का दिखता है, 10 से बाद का नहीं दिखता। मतलब जो फार पॉइंट था, दूर का पॉइंट यानी कि फार पॉइंट, वो पास आ गया। दूर का पॉइंट यानी कि फार पॉइंट पास आ गया। दूर का पॉइंट मतलब फार पॉइंट, वो पास आ गया, इसलिए बोलते हैं इसको निकट दृष्टि दोष। सही है भाई? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, सही बात है। अच्छा सर एक बात बताओ, अनंत वाले में प्रॉब्लम क्या आ रही थी?
अनंत वाले में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मैंने लिखा नोट करके, इसमें पास वाली वस्तु का इमेज कहां बनता है? अगर कोई आंख है जिसको ये मायोपिया है तो बताओ उसको पास वाली वस्तु का इमेज कहां बनेगा? तो भैया पास वाली वस्तु का इमेज तो कॉर्निया पर बनता है, क्योंकि पास का तो दिखाई देता है ना, का इमेज तो ये ऑब्जेक्ट है, पास वाला ऑब्जेक्ट, पास का ऑब्जेक्ट है, का इमेज तो कॉर्निया पर बनता है, कॉर्निया पर बनता है। सर दूर वाले का क्या होता है? परंतु दूर यानी कि अनंत का इमेज कॉर्निया से पहले बन जाता है, कॉर्निया से पहले बन जाता है। मतलब आपको ध्यान से सिखाएं अगर कि इसमें अनंत वाला जो पॉइंट है, अनंत वाला जो पॉइंट है अनंत से, उसका इमेज कहां बन जाता है? उसका इमेज कॉर्निया पर बन जाता है। ये लो कॉर्निया पर बन गया, सॉरी कॉर्निया से पहले बन जाता है। अनंत वाली वस्तु का इमेज कहां बन जाता है? कॉर्निया से पहले बन जाता है, इसीलिए वो चीज ढंग से नहीं दिखाई देती, ये इमेज बन जाता है। मतलब 10 मीटर तक तो इमेज कहां बनेगी? कॉर्निया पर, लेकिन 10 मीटर के बाद इमेज कहां बनने लगेगी? यहां पर। ये समस्या है इसमें। ये हमारी आंख है, मैंने एक बार बता दिया, बार बार नहीं लिखेंगे, है ना। ये हमारी आंख है, EYE, ये कॉर्निया है। तो दूर अनंत की प्रॉब्लम है। पास का मतलब समझो 10 मीटर तक, हमने अभी एग्जांपल लिया ना, 10 मीटर तक तो सही है। तो 10 मीटर तक तो ये इमेज यहां बनेगी, लेकिन उसके बाद वाले की इमेज यहां बनती है। तो ये प्रॉब्लम है आंख की। अब इसे ठीक करना है, इसे ठीक करना है। इसका सॉल्यूशन बताओ क्या करूं बच्चों? क्या इन किरणों को जो यहां पे बन रही है, क्या इनको थोड़ा फैला दूं? और फैला दूं तो इस प्रकार फैलाऊं कि ये यहां पर मिल जाए। कॉमन सेंस लगाओ। सर इन किरणों को थोड़ा फैला दो, इस प्रकार फैला दो कि ये मिलने लगे यहां पर। तो इसका सॉल्यूशन मैं लिखता हूं, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन अवतल लेंस लगा दो, अवतल लेंस लगा दो। देखो अवतल लेंस से क्या हुआ, ये आंख थी हमारी, हमने इसके सामने एक अवतल लेंस लगा दिया, एक अवतल लेंस लगा दिया। तो देखो क्या हुआ, अनंत से जो किरणें आ रही थी, अनंत से जो किरणें आ रही थी, अवतल लेंस क्या करेगा? इसको फैलाएगा। अवतल लेंस तो खुद इसको फैलाएगा। अनंत से जो किरणें आ रही है, अवतल लेंस तो भाई साहब खुद इनको फैलाएगा। तो अवतल लेंस ने फैला दी, और दूसरा वाला अब क्या करेगा? सिकोड़ेगा। तो वो इस प्रकार सिकोड़ता है कि ये यही बनती है। तो देखो ये इमेज बन गई, मतलब ठीक हो गया यार प्रॉब्लम। ठीक है, बिल्कुल ये ठीक हो गया। किरण आचार्य आप गधे हो क्या? मैंने एग्जाम्पल लिया था कि 10 मीटर तक दिख रहा है, ये बोलती है 10 मीटर फिक्स है क्या सर? मैंने एग्जाम्पल लिया था कि इस आंख को 25 सेंटीमीटर वाला दिखता है, अनंत वाला नहीं दिखता, पास वाला दिखता है। चलो छोड़ो, पढ़ते नहीं है। बाकी बच्चों को समझ में आया भाई? क्या सो रही थी अभी? बाकी बच्चों को चमकिया? सर कौन आई का फ्रंट पार्ट और रेटिना पर इमेज बनी थी है। चलिए बढ़िया। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती है। अब इस लेंस का नंबर, ये जो लेंस है इसका नंबर क्या है, इसका फोकस क्या है? हमारा जो लेंस लग रहा है उसका फोकस कौन सा है, इसका फोकल नंबर क्या है, इसको ठीक कैसे करें, अब उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, ये समझ में तो आ गया कि सॉल्यूशन क्या है। एग्जाम में इतना सा आ सकता है, निकट दृष्टि दोष वालों को कौन सा लेंस यूज करना चाहिए? तो आंसर है अवतल लेंस यूज करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, अवतल लेंस यूज करना चाहिए। चलो अब अपन गणित, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन गणितीय रूप से
अब मुझे बताओ बच्चे, वापस से सोचो, सब बच्चे वापस से बताएं। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या दिखाई देता है? निकट का तो दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। निकट का दिखाई देता है, तो निकट का अब मैंने बोला निकट का दिखाई देता, चलो ठीक है। 25 सेंटीमीटर वाले की इमेज कहां बनेगी? कॉर्निया पर बनेगी, ठीक है यार। अनंत वाले की कहां बनेगी? सर अनंत वाले की कॉर्निया पर नहीं बनती। अच्छा बढ़िया। 25 वाले की कहां बनेगी? सर कॉर्निया पर बनेगी। मैंने कहा 26 वाले की? सर कॉर्निया। 27 कॉर्निया। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर तक तो इमेज बनी इस कॉर्निया पर। मतलब सब बढ़िया चल रहा था जीवन में, लेकिन 10 मीटर के बाद ये प्रॉब्लम हुई। सोचो पास वाला बिंदु, इसका ये अर्थ है कि मान लिया कि 10 मीटर, उदाहरण के लिए कि 10 मीटर तक तो इमेज यहां पर बनी, लेकिन उसके बाद 10 मीटर के बाद वाली दूरी पर इमेज कॉर्निया से पहले बनने लगी। इसलिए हम बोल रहे थे कि पास वाली वस्तुओं का इमेज तो दिखाई देता है बढ़िया, दूर वाली का नहीं दिखाई देता। दूर वाली का इमेज पहले बन जाता है। सोचो, तो इसमें क्या हो रहा था कि पास वाली का इमेज तो बढ़िया बन रहा था कॉर्निया पर, लेकिन दूर वाली का इमेज कॉर्निया पर नहीं बन रहा था। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर तक तो इमेज कॉर्निया पर बन रहा था। 10 के बाद वाली चीजों का इमेज कॉर्निया पर नहीं बन रहा था। इसका मतलब हमें ऐसा लगा यार, जो पॉइंट, अब स्वस्थ आंख को तो अनंत वाली चीज भी दिखनी चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो उसको अनंत वाली नहीं दिख रही, इसको 10 मीटर के बाद नहीं दिख रहा। मतलब इसका अनंत का पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया? दूर का पॉइंट निकट आ गया। मतलब इन भाई साहब को अब अनंत वाली चीज नहीं दिखती, अब इनको यही तक दिखता है। जिसको कॉर्निया है, जिसको मायोपिया है, उसको एक लिमिट के बाद दिखना बंद हो जाता है, धुंधला धुंधला दिखता है। तो ये जो लिमिट है, इसको उदाहरण लिया है मैंने 10 मीटर, थोड़ी सबके लिए 10 मीटर होता है, मूर्ख हो क्या? उदाहरण लिया है कि 10 मीटर मान लो कि 10 मीटर है, माना कि, है ना, इसको x बोल दिया मैंने, तो 10 की जगह x बोला था मैंने, x मीटर। तो इसका अनंत वाला बिंदु x पे खिसक गया, क्योंकि अनंत वाला दिखता नहीं, x तक ही दिखता है। तो हमने बोला दूर का पॉइंट जो x, जो कितना होना चाहिए था, अनंत होना चाहिए था, वो अब पास आ गया है, क्योंकि भैया 10 मीटर के बाद दिखता नहीं है। तो मान लो पास कितना आ गया है? पास कितना आ गया है? माना कि x आ गया है, माना x आ गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि पास वाले का सॉल्यूशन का इमेज यहां बनता है, दूर वाले का पहले बन जाता है। क्या अब मैं सॉल्यूशन पे बात करूं? चलो अब सॉल्यूशन पे बात करूं, गणितीय सॉल्यूशन। मुझे बताओ, गणितीय सॉल्यूशन करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है? पास वाली वस्तु का इमेज तो दिख रहा है, ठीक है, पास वाली वस्तु का तो इमेज दिख रहा है। बच्चे ध्यान देना, ध्यान देना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन समझोगे तो। बताओ कहां तक तो अच्छा दिखाई देता है? सर x दूरी तक तो अच्छा दिखाई देता है, x तक अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है। अरे x तक दिखता है मतलब d तो दिखता ही है, d तो दिखता ही है, x तक दिखाई देता है सर। ये मैंने कहा x के बाद वाली चीजें, मतलब ये अनंत वाली चीजें, क्या ये दिखाई देती है? सर नहीं दिखाई देती, x के बाद वाला नहीं दिखाई देता। ठीक है, x। अब देखो मैं पढ़ा रहा हूं, इस वक्त अगर कोई फालतू बात करे तो वो करे, वो उसकी प्रॉब्लम है। मेरे को पढ़ाने तो दो पूरा, फालतू के क्वेश्चन पूछते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है फिर। चलो अब हमने कहा मैं एक एक स्टेप पे काम करूंगा, पूरा मुझे पढ़ाने दो, उसके बाद डाउट पूछना, उसके बाद डाउट नहीं आएंगे तुम्हें। मैंने सोचा कि यार पास में तो प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम है दूर में। मैं अनंत के पास गया, मैंने कहा ओए अनंत, क्या ये प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा कि यार मैं नहीं दिखता इस आदमी को। मैंने कहा कोई बात नहीं, अनंत की इमेज इस पॉइंट पर बना दो। अरे ये नहीं दिखता, ये तो दिखता है ना, x दूरी तक तो दिखता है ना। मैंने अनंत को बोला अनंत तू उठ के आ जाए इस बिंदु पर, क्या तब तू दिखेगा? हाँ अब तब दिखेगा। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि अनंत वाली चीज नहीं दिखती है, तो अनंत का प्रतिबिंब x दूरी पर बना दो। इसका गणितीय सॉल्यूशन क्या है? अनंत का प्रतिबिंब, मतलब जो दूर चीजें हैं, अनंत का प्रतिबिंब कहां बना दो? x पर बना दो, अनंत का प्रतिबिंब x पर बना दो। चलो करते हैं। लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, माइनस 1/u। चलिए
हमें क्या करना है 1/f बराबर, चलो पहले बात करते 1/v। कहां इमेज बनाना है? अनंत का प्रतिबिंब। अब आप शब्दों को याद करो, प्रतिबिंब किसका बनाते हैं? वस्तु का, मतलब वस्तु कहां पे? अनंत पर। तो -1/u को ले लो अनंत, और इस दिशा में नेगेटिव होता है तो माइनस अनंत ले लो। अनंत का प्रतिबिंब कहां बनाना है? x पर बनाओ। तो मुझे बताओ बच्चों, ये x इस लेंस से इधर ही तो है। अरे ये जो x है ये इस लेंस से इधर ही तो है, यस। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनाओ? x पर। तो -x ले लूं क्या? और ये फोकस तो हमें चाहिए, ये तो हमें चाहिए, तो इसका तो कोई चिन्ह नहीं लगाऊंगा मैं, ये वैसे अपने आप आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर क्या समझ में आया? अनंत का प्रतिबिंब x पर बना दो, मतलब ऐसा समझो कि वस्तु अनंत पर है और इमेज x पे बन रही है, तो u की जगह अनंत लिख दिया और v की जगह x लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा f बराबर -x। एक बार देखो ध्यान से, कोई कष्ट है तो मुझे बताओ। एक बार देखो ध्यान से, कोई कष्ट है तो मुझे बताओ। ठीक है भाई। तो अनंत का प्रतिबिंब, तो f बराबर कितना? -x। f बराबर -x। तो अपन को पता था ये वाला यूज करना है अपन को। तो इसकी फोकस कैसी होती है? नेगेटिव। तो देखो अपने आप नेगेटिव आ रही है, वो कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। f बराबर कितना आ गया? -x। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, किसी बालक को निकटतम बिंदु की वस्तु अच्छी दिखती है, परंतु 5 मीटर के बाद दिखाई नहीं देता। पहला, इसकी प्रॉब्लम क्या है? दूसरा, सॉल्यूशन। तीसरा, इसके लेंस का पावर बताओ। चलिए चलो बच्चे बताओ। चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है, पास का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देता। मतलब इसको मैं समझ गया, इसकी आंख ऐसी है कि इसकी आंख को डी वाली वस्तु तो झकास दिखाई देती है। डी कितना होता है? डी होता है 25 सेंटीमीटर। 26, 27, 28, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। 5 मीटर तक की चीज दिखाई देती है, इसके बाद की नहीं दिखाई देती। तो आप समझ गए इसको कौन सा दृष्टि दोष है? प्रॉब्लम क्या है इसकी? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है। इसका सॉल्यूशन क्या है? कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस सॉल्यूशन है इसका। और इसका पावर क्या होगा? तो भैया f बराबर होता है -x।
मतलब माइनस एक्स का मान कितना है 5। क्या ये मीटर में है? हाँ सर ये मीटर में है। तो बता P क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। 1/f का मतलब 1/-5 बराबर -0.2 डायोप्टर। 0.2 नंबर का चश्मा लगा इसको भैया, -0.2 नंबर का चश्मा लगा इसको। अरे f को मीटर, मैंने मीटर लिखा सेंटीमीटर लिखा? मीटर लिखा ना, सही है। -0.2 डायोप्टर का चश्मा लगा इसको। f मीटर में होता है तो आंसर किस में आता है? डायोप्टर में आता है, मतलब सही है यार। क्या बात चमकी तुम्हें? चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसमें कौन सा ये लेंस यूज किया? ये लेंस यूज किया। इसका ये बराबर कितना होगा? -x बराबर -5 मीटर फोकल लेंथ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऐसे आते थे या जो भी अपन बोले, ठीक है। चलिए ठीक है, मान लो वह आपको उल्टा क्वेश्चन दे, अगर किसी बालक का लेंस -0.2 डायोप्टर का है तो दृष्टि तो प्रॉब्लम पहचानो। तो हम जानते हैं एफ पी दे रखा है पावर, तो एफ निकाल लेना 5 मीटर। फोकस नेगेटिव है मतलब समझो अवतल लेंस है, और अवतल लेंस है मतलब समझ जाओ निकट दृष्टि दोष है। उल्टा कर लेना। क्या उल्टा भी कर सकते थे? क्या उल्टा भी कर सकते थे? सोचो। बिल्कुल ठीक है। मायोपिया सेकंड है बच्चों, सेकंड दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। सोचो क्या है इसमें? दूर का तो अच्छा दिखता है, दूर का तो अच्छा दिखता है। सोचो इसका मतलब ये हुआ कि दूर वस्तु जो है अनंत से आने वाली किरणें, वो तो कहां मिलती है? कॉर्निया पर मिलती है। बढ़िया मस्त इमेज बनती है। परंतु पास वाली की इमेज, पास वाली किरणें कॉर्निया के बाद मिलती है। पास वाली किरणें कहां मिलती है बच्चों? कॉर्निया के बाद मिलती है। मतलब कोई पास में वस्तु हो, पास वाली वस्तु हो, तो इससे निकलने वाली किरणें कहां मिलती है? कॉर्निया के बाद मिलती है। ये आंख थी मेरी, ये कॉर्निया थी, कॉर्निया के पास वाली वस्तु के लिए, पास वाली वस्तु के लिए कॉर्निया के बाद मिलती है। क्या बात चमकी तुम्हें? सर इसका नाम, अरे हो गया, पहले बताओ क्या बात चमकी तुम्हें? जल्दी बताओ। हो गया, चलिए बढ़िया। जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है अभी, जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है। मुझे पढ़ाने दो भी, मेरे का काम करने दो। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि धड़ धड़ जल्दी जल्दी पढ़ाता रहूं बिना तुम्हें देखें। क्या तुम चाहते हो मैं ऐसा करूं? मैं अपने तरफ से जितना पढ़ा सकता हूं, जितने ज्यादा पढ़ा सकता हूं, मैं उतनी स्पीड से थोड़ा पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं पढ़ा सकता कि तुम्हें कुछ समझ में धड़ धड़ कर दिया, डांट दिया दो बेचारे गधों को। ठीक है, मैं तो प्रयास कर रहा हूं कॉन्सेप्ट ढंग से सिखा दूं ताकि क्वेश्चन तुम आराम से कभी भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। इसलिए मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी फालतू की चीजों को मैं इग्नोर कर रहा हूं कमेंट्स को, क्योंकि डांटने का भी समय अभी नहीं है। मैं भी जानता हूं समय कम है, लेकिन अब सिलेबस बचा है तो करना तो पड़ेगा। ठीक है ना, सिलेबस बचा तो करना तो पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हारी बहुत सारी बातों का भी इग्नोर कर रहा हूं। तो किसी को इग्नोर करूं तो ऐसा समझना कि वो फालतू की बात थी इसलिए सर ने इग्नोर करी। ठीक है, चलिए। या तो फालतू की बात थी या फिर वो वाली बात थी कि जो सर बताने वाले हैं भविष्य थोड़ी देर बाद, तो फिर सर अभी उसको फालतू बोलना नहीं चाहते, ये समझा करो। ठीक है, चलिए चलिए।
ये प्रॉब्लम हो गई। अब सोच, दूरदृष्टि दोष, नाम से सोच, दूर चला गया। कौन दूर चला गया? क्या दूर का आदमी दूर चला गया? नहीं सर, पास का दूर चला गया। इस प्रॉब्लम में क्या होती है, सोच, इसमें निकट का पॉइंट, निकट का पॉइंट थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। निकट का पॉइंट थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाता है। सोच, अगर मैं पूछूं कि इस आदमी से कि भाई साहब, क्या आपको d बराबर 25 सेंटीमीटर पर ये जो वस्तु है दिखाई दे रही है अच्छे से? ये मना कर देगा, नहीं दिख रही, नहीं दिखती। मैंने कहा 30 पर, नहीं दिख रही। 35 पर, बोले हाँ अब दिख रही है। एक उदाहरण है ना। मान लो 35 सेंटीमीटर वाली, उसने बोला दिख रही है, दिख रही है। सोच, एक अच्छी आंख को तो 25 सेंटीमीटर वाली भी दिखनी चाहिए थी, लेकिन इस आंख को 25 वाली नहीं दिख रही है, इसको 35 से आगे की दिखती है। अच्छा 35 वाली दिख रही है, बता 40 वाली दिखेगी, 50 वाली दिखेगी, 10 मीटर दिखेगा, अनंत दिखेगा। हम बोल तो रहे हैं दूर वाली तो अच्छे से दिखती है, दूर दृष्टि दोष है, पास वाली नहीं दिखती। मतलब जो पास का पॉइंट था वो दूर शिफ्ट हो गया। डी पे दिखनी चाहिए थी 35, 25 पे दिखनी चाहिए थी, 35 वाली दिख रही है। 35 और उसके आगे की सब चल दिखती है, पास वाली नहीं दिखती। दूर वाली दिखती, पास वाली नहीं दिखती। मतलब ये डी वाला पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया? यहां शिफ्ट हो गया। डी वाला पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, पास वाला पॉइंट दूर खिसक गया, इसलिए बोलते दूर दृष्टि दोष। इसमें नियर पॉइंट दूर खिसक जाता है, दूर खिसक जाता है। नियर पॉइंट दूर खिसक गया, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर खिसक जाता है, दूर दृष्टि दोष। समझ में आ गया तो इसका गणितीय सॉल्यूशन बताऊं? अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका उपाय, तो भाई साहब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? पास वाली चीजों की किरणें दूर बनती है, मतलब मैं ऐसा लेंस लगा दूं जो किरणों को समेट दे। इसका सॉल्यूशन है इसको समेट दो किरणों को। इसका उपाय करते हैं, तो इसका उपाय है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ये क्या करेगा सर? जो उत्तल लेंस होगा, ये आंख, जो उत्तल लेंस होगा वो क्या करेगा? इन आने वाली किरणों को थोड़ा समेट देगा, जिससे कि ये थोड़ा यही मिल जाए। इसकी फोकल लेंथ f होगी सर। समेट दिया, दूर भाग रही तो समेट दिया, ठीक है। चलिए अब इसका गणितीय सॉल्यूशन, चलो समझ में आ गया? गणितीय सॉल्यूशन। चलो बच्चों बताओ, फिर से बताओ। इस वाली को डी वाली जो दिखनी चाहिए एक स्वस्थ आंख को, वो नहीं दिखती। इसको डी वाली तो नहीं दिखती, तो इसको कहां क्या दिखती है सर? इसको y दूरी पर कोई चीज है वो दिखती है, और y के बाद वाली भी सब दिखती है। y के बाद तो सर सब दिखता है अनंत तक। बस सब प्रॉब्लम है कि डी वाली नहीं दिख रही, अनंत तक तो सब दिख रहा है, बाकी y दूरी के बाद सब दिख रहा है। दिखनी चाहिए थी डी, लेकिन डी नहीं दिख रही है। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आ गई? मतलब ये लॉजिक समझ में आ गया? तो मेरा काम है, अगर मैं डी की इमेज इस बिंदु पर बना दूं, अगर मैं डी दूरी पर वस्तु की इमेज इस बिंदु पर बना दूं, तो क्या ये चीज भी दिखाई देने लगेगी? हाँ सर। अरे जहां से दिखाई देने लगता है वहीं बना दो ना इसकी इमेज। तो डी वाली वस्तु अगर यहां पहुंच जाएगी तो ये तो दिख जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? डी पर स्थित वस्तु की इमेज y पर बना दो,
क्योंकि y पर तो दिखता है। चलो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u 1/f बराबर वस्तु कहाँ हो, d पर। अच्छा d किधर आएगा, इधर। अरे इस साइड में तो नेगेटिव होता है ना सब कुछ, जो भी होता है, तो माइनस d और 1/v, v क्या है, माइनस y। अरे इधर भैया y है, माइनस y हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/d माइनस 1/y बराबर बन गया dy और y माइनस d, और f की वैल्यू हो गई dy/y माइनस d। अपने आप पॉजिटिव आ गया, देख लो, अपने आप पॉजिटिव आ गया। f पॉजिटिव है मतलब उत्तल लेंस है, वो तो मुझे पता ही है। अपने आप पॉजिटिव आ जाता है फोकस, उसमें अपने आप नेगेटिव आ गया था, इसमें अपने आप पॉजिटिव आ गया। इसमें f ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक बार आप देख लो, कोई कष्ट है तो। चलिए ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से अपन, ध्यान दो। सब लोग क्लास क्वेश्चन करेंगे, चाहिए तो उसके बाद एक और बार समझ लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कौन बालक है, जैकी के चश्मे की पावर बराबर 0.75 डायोप्टर है, तो मुझे बताओ, एक बात बताओ बच्चों, अगर मान लो जैकी का चश्मा लग रहा है और उसका चश्मे का नंबर है प्लस 0.75, तो बता चश्मा लगने के बाद तो उसको सब सही दिख रहा है ना। अरे उसको प्रॉब्लम थी तो उसने चश्मा लगाया, चश्मा लगने के बाद क्या मुझे डी से लेकर अनंत तक दिखेगा, क्या मानते हो? अबे जिसके भी चश्मा लग रहा है उसने अगर चश्मा लगा लिया है मतलब उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। मतलब अब जैसे मेरे चश्मा लगा है 0.75 डायोप्टर का, तो अब मुझे डी से अनंत तक सब दिखता है। मैंने कहा पावर इतना है, तो बिना चश्मे के रेंज बताओ, परास बताओ, दृश्य, बिना चश्मे के दृष्टि की परास बताओ, बिना चश्मे के दृष्टि की परास बताओ। चश्मा लगाने के बाद तो सही दिखेगा, उसमें क्या है। तो देखो मैंने कैसे पहचाना, P बराबर 0.75 डायोप्टर। अरे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मैं समझ गया उत्तल लेंस, उत्तल का मतलब है दूर दृष्टि दोष, तुरंत समझ गया मैं, दूर दृष्टि दोष मतलब मैं समझ गया अनंत का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। पास का कब दिखता है, पास का y के बाद सब दिखता है, पास का y के बाद सब दिखता है। तो बताओ परास क्या हो गई, y से अनंत। देखो ध्यान से बच्चों, अरे d का नहीं दिखता, y दिखता है, y से अनंत का सब दिखता है, तो यही तो परास है, y से अनंत। अभी y कैसे निकालूं, ये फॉर्मूला रहा, f बराबर dy अपॉन y माइनस डी। कर दे बच्चों, चलो चलो, f बराबर क्या होता है, p बराबर क्या होता है 1/f बराबर 0.75 को लिख सकते हैं 75/100, 75/100 यानी कि 3/4 मीटर। तो f बराबर हो गया इसका उल्टा 4/3 मीटर बराबर 400/3 सेंटीमीटर। f बराबर हो गया इतना।
अब मुझे फॉर्मूला लगाना है, F बराबर YD अपॉन Y माइनस डी। इस फॉर्मूले में चिन्ह भिन्न मत लगाना, ये फाइनल फॉर्मूला है भैया, चिन्ह भिन्न मत लगाना, नो चिन्ह। चिन्ह भिन्न लगा के हमने कर लिया, चिन्ह भिन्न हमने लगा दिया, अब इसमें चिन्ह मत लगाना, साइन कन्वेंशन मत यूज करना। तो अपन ने लिखा F की जगह 400/3 बराबर Y इंटू 25 बटे Y माइनस 25। चलो फटाफट से सॉल्व करो। 400Y माइनस 400Y माइनस 400 इंटू 25, 400 इंटू 25 बराबर 75Y। 400 में से 75 गया, 325Y बराबर 400 इंटू 25, 25 से घटा 4, 2500, 3 जो 12 और 13, तो Y बराबर आ गया 400/13 सेंटीमीटर। 3 13 39 और 1 30 पॉइंट कितना आया, 1 आया, 30.7 सेंटीमीटर लगभग आ रहा है क्या, लगभग। ठीक है, इतना सेंटीमीटर से अनंत, ये है इसकी परास। क्या तुम्हें बात चमक गई? देख लो आंसर आ गया हो तो। कर लोगे भाई? कर लोगे क्या भाई? चलिए नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट का और सिलेबस बचा है, उसको खत्म करने के बाद वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा। आपको शेड्यूल में वेव ऑप्टिक्स ही दिखेगा, मैं 15 मिनट का ही पढ़ा दूंगा, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स दिखेगा आपको, मतलब उसके बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कोई खास नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी है तो मैं छोड़ नहीं सकता। ठीक है, मैंने सब पढ़ा दिया। चलिए मस्त रहें, ठीक है, बाय बाय। टेस्ट का सिलेबस क्या आएगा तुम्हें बार बार बोलना पड़ता है, समझदार बच्चे जानते हैं। ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा आएगी, 60% तो ऑप्टिक्स ही आएगी। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रो से लेकर कैपेसिटर तक कुछ भी आ सकता है, इलेक्ट्रो से लेकर कैपेसिटर तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 11th का सिलेबस में आपको सर्कुलर मोशन तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप समझ लेना 80% तो इनमें से आएगा, या 90% तो इन्हीं में से आएगा। ऑप्टिक्स 60% आएगा, बाकी इलेक्ट्रो से कैपेसिटर तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 11th का है ना, सर्कुलर मोशन तक आएगा तो, मुझे नहीं बताएगा कि नहीं आएगा तो मेनली आपको यही आएगा। ठीक है, चलिए मस्त रहे भाई। चलिए ठीक है, दोनों प्रॉब्लम है तो क्या होगा, उसे बोलेंगे प्रेस बायोपिया, उसको कल पढ़ेंगे। दोनों हो तो प्रेस बायोपिया बोलते हैं, कल पढ़ेंगे।